गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं लाइव हूँ आपके साथ में और आई एम डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी फ्रॉम जबलपुर फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर विच इज़ प्लेस्ड इन मध्य प्रदेश एंड आई एम ए गायनिकोलॉजिस्ट विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। मैं मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी और टेस्ट ट्यूब बेबी IVF ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र हम रेगुलरली करते हैं विथ जेनेटिक क्लिनिक चलाते हैं। विथ घर में यदि कोई हेरिडिटरी बीमारी हो या फिर बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम का बहुत खतरा हो तो उनका पक्का जांच करने के जो मेथड्स होते हैं एम्नियोसेंटेसिस, CVS, ये सब हम करते हैं विथ टारगेट स्कैन विथ फीटल कार्डियक स्कैनिंग एंड न्यूरोसोनोग्राफी। ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और ये जो वीडियो है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मिस्टर देवेन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो यूट्यूब चैनल के जो कमेंट सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके आगे बढ़ने के लिए प्लीज़ गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। समय से पहले माहवारी बंद होने का क्या कारण होता है? एक्चुअली समय से पहले माहवारी बंद होने का जो रीज़न है उसका जो डेफिनेशन है दैट इज़ प्रीमेच्योर मीनोपॉज बोलते हैं उसको। और एग्जैक्टली यदि इस वीडियो के माध्यम से उसको बताएं तो इसके 2-3 रीज़न होते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेदर इट इज़ करेक्टेबल और नॉट, ये ठीक हो सकती है कि नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो ठीक ही नहीं हो सकते, और यदि पीरियड बंद हो रहा है, माहवारी बंद हो रही, मतलब आपके एग्स बनना बंद हो रहे हैं, और यदि एग्स बनना बंद हो रहे हैं मतलब आपको इनफर्टिलिटी होने वाली है। क्योंकि जो पीरियड का जो पीरियड जो चलता है वो ये यूट्रस है और ये 2 ओवरीज होती हैं। इस ओवरीज से जो हर महीने एग निकलता है, इससे जो साथ में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करके जो हार्मोन निकलते हैं, इनकी एक्टिविटी थ्रू ब्लड इस बच्चेदानी की लाइनिंग पे पड़ती है। जब ये 14 दिन बाद ये फॉलिकल ख़त्म हो जाता है तो इसका ड्रॉप हो जाता है ब्लड का, इसका लेवल। जब ये ड्रॉप होता है तो इसका सपोर्ट ख़त्म हो जाता है, तब ये बाहर आता है, इट इज़ कॉल्ड पीरियड। यदि ये नहीं आ रहा है या आके बंद हो गया, इसका मतलब इसकी एक्टिविटी कम हो गई या ख़त्म हो गई। इसकी एक्टिविटी या तो इसकी खुद की मशीनरी से ख़राब हो रही, या फिर इसको चलाने वाला जो ब्रेन है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, वहाँ से जो इसका सिग्नल आ रहा है वहाँ गड़बड़ है। यदि ये है तो ये करेक्टेबल है, पर यदि ये फैक्ट्री ही ख़राब हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम होती है, ये ठीक नहीं हो पाती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण ये जल्दी ख़राब होती है। उसमें एक बहुत कॉमन रीज़न जो है वो क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। इसका जांच करना चाहिए। एक फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन 1 करके एक जीन होता है, इसका जांच करना चाहिए। सर, टेराटोजूस्पर्मिया में क्या नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है? टेरेटोजूस्पर्मिया का मतलब होता है, टेरेटो का मतलब होता है जिसका रूप गड़बड़ हो, स्पर्म का। यदि ये रूप गड़बड़ है मतलब इसका स्पर्मियोजेनेसिस, जो सिंपल एक सेल से जब स्पर्म बन रहा, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं इसके शेप में, वो पूरे जेनेटिकली आधारित होते हैं। यदि ये इसका आकार ठीक नहीं है तो इसके DNA में प्रॉब्लम रहती है। यदि DNA में प्रॉब्लम रहती है तो इसके फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे केसेस में हम यूजुअली एक माइक्रोफ्लूइडिक्स का टेक्निक अपना के एक सिंगल स्पर्म को हम एग में इंजेक्ट करते हैं, जिसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा टेरेटोजूस्पर्मिया या ख़राब रूप वाले यदि स्पर्म हो तो उसमें नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम रहते हैं। सर, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इतनी सारी दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं? IVF जब भी करते हैं, IVF में आप देखोगे हम इसमें एक ओवरी जो है, दोनों तरफ के जो अंडाशय हैं, उसमें जो फॉलिकल है जिसमें कि अंडा रहता है, उस अंडे को हम शरीर से बाहर निकालते हैं अंडर अल्ट्रासाउंड गाइड। इसके साथ में इसके भीतर जो दूसरे भी सेल्स होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। इसको चारों तरफ, इसको कोरोना सेल बोलते हैं, क्यूमुलस बोलते हैं। नॉर्मली जब नेचुरल ओव्यूलेशन होता है, अंडा निकलता है, तो ये क्यूमुलस सेल्स, कोरोनल सेल्स वहीं रह जाते हैं। यही बाद में प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन बनाते हैं। इसका मतलब अंडा निकलने के बाद यदि फर्टिलाइज होकर यदि ये यहाँ बैठा तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन ओवरी खुद बनाती है, बिकॉज उसके पास में ये मशीनरी अंदर है। जब हम IVF करते हैं तो हम ये फॉलिकुलर फ्लूइड भी बाहर निकालते हैं, तो इसका अंडा भी निकालते हैं।
जब अंडा बाहर निकालते हैं तो साथ में ये सेल्स भी बाहर आ जाते हैं। तो फिर ये प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाएगा? ये प्रोजेस्टेरॉन के साथ में ईस्ट्रोजन भी बनाता है, जो इसके प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इसको बाहर निकाल लिए तो ओवरी का जो ये सिस्टम जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनना चाहिए, ये ख़त्म हो गया। तब हमको इसको बाज़ार से देना पड़ता है, तब हम इसको एक्सटर्नली देते हैं, इसलिए इतने सारे इंजेक्शन लगते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेसिक चीज़ें जो पेशेंट पूछते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको घर बैठे इनका जवाब दे सकूं, आप पा सकें जवाब। यदि आपको ये वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यू जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वी आर मोस्टली ऑन थर्सडे और फ्राइडे हम लाइव आते हैं और आपके क्वेश्चंस को लेते हैं। आप यदि चाहें तो आप अपने इंस्टाग्राम को फॉलो करके भी अपने कमेंट्स वहाँ डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने कमेंट्स हों उनको लेके उनका जवाब दे सकें। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।